जरा सोचिए, हमारे देश में कंक्रीट और स्टील के 5,000 से भी ज्यादा विशाल स्मारक हैं। नहीं, ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये हमारे बांध हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो आज के भारत को बिजली, खाना और पानी देते हैं, लेकिन जिनकी एक छिपी हुई कीमत भी है। आज हम इंजीनियरिंग के इन चमत्कारों की इसी दो-धारी तलवार को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम आधुनिक भारत की जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन के बारे में सोचें, तो शायद दिमाग में सड़कें या रेलवे नेटवर्क आता है। लेकिन क्या हो अगर असली लाइफलाइन कुछ और हो, कुछ ज्यादा बुनियादी, जो हमारी जमीन को सींचती है और हमारे शहरों को रोशन करती है। वो चीज जो हमारे देश की नसों में बहती है, पानी। और इस पानी को काबू करने का जवाब मिलता है इस एक नंबर में, 5,300 से भी ज्यादा बड़े बांध। एक पल के लिए इस संख्या के बारे में सोचिए तो ये दुनिया के सबसे बड़े डैम नेटवर्क्स में से एक है। ये हमारी नदियों को कंट्रोल करने और उनकी ताकत का इस्तेमाल करने की एक जबरदस्त कोशिश को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इतने सारे बांधों की जरूरत पड़ी ही क्यों? यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक की कहानी, हमारी जल चुनौती। देखिए, भारत का जीवन एक अजीब से विरोधाभास पर चलता है, और वो है मॉनसून। कुछ महीनों के लिए इतनी बारिश होती है कि नदियां उफान पर आ जाती हैं और भयानक बाढ़ आती हैं, और फिर साल के बाकी समय जमीन सूख जाती है और पानी की भारी किल्लत हो जाती है। ये बहुत ज्यादा या बहुत कम की एक ऐसी साइकिल है जिसे मैनेज करना हमेशा से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और इसी चैलेंज का जवाब बनकर सामने आए इंजीनियरिंग के ये महानायक। ये बांध असल में भारत की नदियों की ताकत को कंट्रोल करके उसे देश बनाने के काम में लगाने के लिए बनाए गए स्मारक हैं। और ये महानायक देश के कोने कोने में हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में टिहरी डैम से लेकर पश्चिम में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर तक। और हां, भाखड़ा नांगल को कौन भूल सकता है? वो बांध तो आजाद भारत के सपनों और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया था। और पता है, पानी को मैनेज करने की ये विरासत कोई नई नहीं है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध, जिसे ग्रैंड एनीकट भी कहते हैं, वो दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक है। ये इस बात का सबूत है कि भारत में वाटर मैनेजमेंट की परंपरा सदियों पुरानी है। तो इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ने आखिर भारत को दिया क्या है? चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जिनके कारण इन्हें अक्सर आधुनिक भारत के लिए एक वरदान माना जाता है। हम इसे तरक्की के 4 स्तंभों की तरह देख सकते हैं। पहला, सिंचाई, जिसने सूखे क्षेत्रों को लहलहाती फसलों वाली जमीन में बदल दिया। दूसरा, बिजली उत्पादन, जिससे हमारे कारखानों और शहरों को एनर्जी मिली। तीसरा, जल सुरक्षा, यानी मॉनसून खत्म होने के बाद भी नलों में पानी आता रहे, ये पक्का हुआ। और चौथा, आर्थिक विकास, जिसने लाखों लोगों के लिए रोजगार और मौके पैदा किए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये बांध ही देश की वाटर मैनेजमेंट क्षमता की नींव हैं। इनके बिना आज के भारत की आर्थिक तरक्की की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हर कहानी की तरह इस तरक्की की भी एक कीमत है। तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी उन चुनौतियों की जो इन विशाल संरचनाओं के साथ आती हैं। हर वरदान के साथ एक चुनौती जुड़ी है। खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिला तो उसकी कीमत सिल्टेशन के रूप में चुकानी पड़ी, जो धीरे धीरे हमारे बांधों को भर रहा है। साफ सुथरी बिजली मिली तो नदी के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा। बाढ़ से हर एक गांव को बचाने के लिए कोई दूसरा गांव जलाशय बनाने के लिए विस्थापित हो गया। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। इन चुनौतियों में से एक सबसे बड़ी और एक तरह से चुपचाप काम करने वाली तकनीकी समस्या है अवसाधन, यानी सिल्टेशन। इसे ऐसे समझिए, हर नदी बहते हुए अपने साथ रेत और मिट्टी लेकर आती है। जब नदी बांध से टकराकर रुकती है तो वो सारी गाद धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और उस जगह को भरने लगती है जो पानी के लिए थी। ये प्रक्रिया बहुत आसान है और लगातार चलती रहती है। पहला, नदियां अपने साथ स्वाभाविक रूप से गाद बहाकर लाती हैं। दूसरा, बांध का जलाशय एक जाल की तरह काम करता है जो इस गाद को पकड़ लेता है। और तीसरा, दशकों बाद ये जमी हुई गाद पानी की जगह ले लेती है, जिससे बांध की पानी जमा करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी उसके होने का जो मूल कारण था वही कमजोर पड़ने लगता है। और तकनीकी चुनौतियों से भी बड़ी है इसकी मानवीय और पर्यावरणीय कीमत। हम उन समुदायों की बात कर रहे हैं जो अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीन से उखड़ गए। हम उन पूरे नदी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जो मछलियों और वन्य जीवों पर निर्भर थे और जो हमेशा के लिए बदल गए। और ये सब
इन विशाल स्ट्रक्चर्स को चालू रखने के लगातार बढ़ते खर्च के अलावा है। तो इतना सब समझने के बाद अब हम इस विरासत के भविष्य की ओर बढ़ते हैं। हमें इन बांधों को आखिर किस नज़र से देखना चाहिए? तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारत के बांध एक ही समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी संपत्ति भी हैं और एक जटिल देनदारी भी। वो हमारी ज़रूरत हैं, लेकिन उनकी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस दोहरी सच्चाई के साथ कैसे निपटा जाए। और यही बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या भारत के ये विशाल बांध, जिन्हें कभी आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया था, समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे? इसका जवाब शायद हमारी इंजीनियरिंग की समझदारी, पर्यावरण को लेकर हमारी बुद्धिमत्ता और आने वाली पीढ़ियों की